अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। तो आज मैं आ चुकी हूँ आपके लिए एक और ज़बरदस्त सा व्लॉग लेके, और इस व्लॉग में मैं आप लोगों का विजिट करवाऊंगी इम्तियाज सुपर स्टोर का, जो कि हमारे टाउन में न्यूली ओपन हुआ है। तो इसका बाहर से जो लुक है, जो बाहर से एम्बियंस है, वो तो है आउटस्टैंडिंग। अब मैं आपको अंदर जाके दिखाऊंगी कि अंदर से इसका एम्बियंस, अंदर से इसका एटमॉस्फेयर कैसा है, और आपको ये दिखाने के चक्कर में मैं अपने घर की ग्रॉसरी भी कर लूँगी। तो आप लोग आए, देखें कैसा लगता है इम्तियाज सुपरमार्केट हमारे टाउन में। कराची वगैरह में तो ये बहुत अच्छा चल रहा है, बट अब यहाँ कैसा चलता है ये तो फ्यूचर में ही पता चलेगा। तो आप लोगों का टाइम वेस्ट किए बगैर मैं चलती हूँ अंदर और आपका विजिट करवाती हूँ इम्तियाज सुपर स्टोर का पूरा डिटेल से अंदर जाके। सो लेट्स गो। सो गाइज़, यहाँ पे सिर्फ इम्तियाज़ सुपरमार्केट ही नहीं बल्कि बहुत सारे रेस्टोरेंट भी हैं। एक रेस्टोरेंट तो इम्तियाज़ सुपरमार्केट के ऊपर ही एग्जिस्ट करता है, और ये फ्रंट पे भी एक ज़बरदस्त सा रेस्टोरेंट है। वहाँ सामने पिज़्ज़ा रेस्टोरेंट है, और ये रहा कुछ बाहर से इस तरह का लुक इसका। और अब हम अंदर चलते हैं। तो इन लोगों की सिक्योरिटी सिस्टम बहुत अच्छी है। अंदर भी सिक्योरिटी गार्ड था, बाहर भी सिक्योरिटी गार्ड्स थे। यहाँ पे टेडी बियर्स भी रखे हुए थे। तो जी बस हम अंदर एंटर हो गए, और ये मैं आपको कैट वॉक करके दिखा रही हूँ इम्तियाज़ सुपरमार्केट के अंदर। तो जी यहाँ पे राइस वगैरह ये सारी चीज़ें पड़ी हुई थी स्टार्टिंग में ही, और फिर ये बेवरेज बहुत सारी इनकी। तो गाइज़, यहाँ पर फ्रोज़न आइटम का सेक्शन था। यहाँ पे हर तरह का फ्रोज़न आइटम था, हर ब्रांड का था। बहुत ज़्यादा अच्छी वैरायटी थी इनके पास। तो अब हम आ गए हैं मसालों वाले सेक्शन में। पीछे आटा वगैरह सब कुछ अवेलेबल था। सो गाइस, ये सारा यहाँ पे मसालों का सेक्शन है। यहाँ पे हर तरह के मसाला जात पाए जाते हैं, और यहाँ सबसे अच्छी बात ये है कि इम्तियाज़ वालों के अपने भी मसाला जात अवेलेबल हैं। लाइक लाल मिर्च, अभी मैं पीछे देख रही हूँ बहुत सारे मसाला जात, जिनका मैं आपको दिखाती भी हूँ कि किस तरह की इनकी पैकेजिंग है, किस तरह का इन्होंने बनाया वैसे। सो गाइस, ये इम्तियाज़ की अपनी ही प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि लाल मिर्च हो गया, ये धनिया पाउडर हो गया, ये हल्दी पाउडर था। और सेम एज इट इज़ यहाँ पे दूसरे जो मसाला जात हैं वो भी इस तरह अवेलेबल हैं। लाइक ये दरला मिर्च है, काली मिर्च है, और ये जो भी है ज़ीरा वगैरह इस तरह की पैकेजिंग में भी अवेलेबल है। तो गाइस, यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स की भी बहुत अच्छी रेंज है, और हर तरह का ड्राई फ्रूट यहाँ पे पैकेजिंग में भी अवेलेबल है। और मैंने स्टार्ट में देखा है वहाँ पे खुला भी आपको मिल सकता है। यहाँ पे राइस, हर तरह की दालें और आटा वगैरह सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल था, और स्टॉक की तो लाइक भरमार थी यहाँ। मैंने जैसे आपको स्टार्ट में बताया था कि इस व्लॉगिंग के चक्कर में मैं अपने घर की ग्रॉसरी भी कर लूँगी, तो मैं साथ साथ पूछती जा रही थी कि क्या क्या चीज़ें चाहिए, वो मैं रखती जा रही थी अपने घर के लिए। तो ये राइस वगैरह भी हम लोग ट्राई करने वाले थे कि इन लोगों के कैसे हैं। इन लोगों के अपने ही कोई प्रोडक्ट्स थे जो कि इनके अपने लोकल मेड थे, किसी और कंपनी के या ब्रांड के नहीं थे ये। और बाकी यहाँ पे बेसन वगैरह ये सारी चीज़ें भी अवेलेबल थी। और सबसे अच्छी बात यहाँ पे थी कि आपको हर तरह की पैकेजिंग अवेलेबल थी, लार्ज, मीडियम, स्मॉल। अब यहाँ पे मैं शुगर ले रही थी। फिर यहाँ पर हम आके जूस ले रहे थे जो उनसे हमें पसंद थे, और सबसे अच्छी बात ये थी कि हमारे सारे फेवरेट फ्लेवर वगैरह यहाँ पे अवेलेबल थे। तो अब हम आ गए यहाँ पे वेजिटेबल वाली साइड पे, और हर तरह की वेजिटेबल्स भी यहाँ पे अवेलेबल थी। यहाँ फ़िश भी हर तरह की अवेलेबल थी, चिकन, कीमा वगैरह, मटन, सब चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल थी। और इसके बाद हम ऊपर जा रहे थे। जैसे इम्तियाज़ सुपर स्टोर बाहर से अच्छा लग रहा था, वैसे ही जब हम लिफ्ट के थ्रू ऊपर जा रहे थे और बाहर का देख रहे थे एम्बियंस, तो वो भी बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो जी बस हम यहाँ ऊपर पहुँच गए, और पहुँचते ही कुछ इस तरह का लुक था। तो यहाँ पे क्रॉकरी भी बहुत अच्छी थी। इसके अलावा यहाँ पे डेकोरेशन का सामान सब कुछ अवेलेबल था, बहुत प्यारी पेंटिंग्स भी थी,
और साथ ही साथ यहाँ पे जग्स, ग्लास, हर तरह की रेंज थे। कप वगैरह की भी बहुत अच्छी कलेक्शन थी इन लोगों के पास। टी लवर्स के लिए तो ये जगह बेस्ट थी। और हर तरह की क्रॉकरी, हर तरह की क्वालिटी की क्रॉकरी यहाँ पे अवेलेबल थी। और सबसे मज़े की चीज़ ये थी कि इनके जो कलर्स थे वो बहुत डिफरेंट थे क्रॉकरी के, जो कि मुझे अट्रैक्ट कर रहे थे। और यहाँ पे सारा बैगेज सिस्टम भी था, यहाँ पे इस किस्म की क्रॉकरी भी थी। और ये बच्चों के खेलने की सारी चीज़ें भी यहाँ पे अवेलेबल थी। स्टील का बर्तन भी था यहाँ पे बहुत अच्छा। और इस तरीके से ये बॉक्सेस और ये नहाने के लिए चीज़ें वगैरह, ये सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल थी। मतलब हाउस होल्ड की आप कह सकते हैं तमाम चीज़ें यहाँ अवेलेबल थी। सो यहाँ पे हम विंडो शॉपिंग कर रहे थे कुछ, और आपके लिए ये मैं निकाल के दिखा रही हूँ कि कितना क्यूट से यहाँ पे बॉक्स रखे हुए हैं। सो इसकी मुझे ज़रूरत तो नहीं है, मेरे पास ऑलरेडी है, बट मुझे मज़ा बड़ा आता है इसको पुश करने का। खैर बस यहाँ पे विंडो शॉपिंग जारी थी और हर तरह के जार भी यहाँ पे अवेलेबल थे। मुझे पिंक वाला बहुत क्यूट लगा था इनमें। तो जी ये डिफरेंट वैरायटी थी चीज़ों की इनके पास। रग्स वगैरह थे यहाँ पे, उनमें मुझे ये थोड़ा सा अच्छा लगा था। और बैग्स और यहाँ पे स्टेशनरी की चीज़ें और इधर बच्चों के टॉयज़ वगैरह। इनमें से मैं अपने ड्रेस के साथ मैच करते हुए एक ब्लू डॉल निकालती हूँ फॉर ऑल द क्यूट गर्ल्स आउट देयर। और यहाँ पे हर तरह का बच्चों के खिलौनों का सेटअप था। यहाँ पे बॉयज़ की कार्स वगैरह आ गई। और यहाँ मुझे क्यूट सा ब्लेंडर नज़र आया कि यहाँ पे खिलौनों में अब ये ब्लेंडर्स भी हैं। अब यहाँ किचन में यूज़ होने वाली हर तरह की मशीनरी अवेलेबल थी। लाइक आप लोगों को चॉपर, कटर्स, लाइक जो चीज़ें किचन में एज अ मशीनरी के तौर पे यूज़ होती हैं, यहाँ सारी वैरायटी अवेलेबल थी। यहाँ पे ऑलमोस्ट हर तरह की कंपनी के कुकिंग रेंज और उसके अलावा माइक्रोवेव, ये सारा कुछ भी था यहाँ पे। और इलेक्ट्रिक हीटर्स, मशीनरी, वॉशिंग मशीन, एसीज़, एलईडी, हर चीज़ यहाँ पे अवेलेबल थी। इनफैक्ट यहाँ पे आप लोगों को कानों में लगाने वाली हैंड फ्रीज वगैरह और ये पुराने वक्तों के मोबाइल फ़ोन्स, ऑडियोनिक के जो थे बूफर्स वगैरह, सब चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल थी। तो यहाँ पे पता नहीं ये स्कूटर क्यों रखा हुआ था। अब हम यहाँ फिर बेवरेज वाली सेटअप पे आ गए हैं। रमज़ान आने वाला है तो यहाँ पे हर तरह के आपको जूसेस मिल जाएंगे। कॉफ़ीज़ की भी वैरायटी थी यहाँ पे। फिर यहाँ पे ये ऑलिव ऑयल वगैरह था, और ऑलिव ऑयल भी हर कंपनी का अवेलेबल था यहाँ पे। कॉफ़ी भी हर कंपनी की थी यहाँ पे, और साथ ही साथ यहाँ पे ऑयल की भी अच्छी खासी वैरायटी थी। माइलो, टी की हर तरह की कंपनी यहाँ पे अवेलेबल थी। और मैं आगे जाती जा रही थी, मतलब इनका स्टोर फुल ऑफ एवरीथिंग था। इम्तियाज़ वालों की अपना यहाँ पे डिटर्जेंट भी था। इसके अलावा दूसरी कंपनीज़ के भी डिटर्जेंट पड़े हुए थे, लिक्विड डिटर्जेंट, दूसरे डिटर्जेंट जो कि पाउडर फॉर्म में होते हैं, हर चीज़ यहाँ पे अवेलेबल थी। टाइड भी था, जो कि देख के मुझे बड़ी हैरानी हुई कि पाकिस्तान में ये भी किसी स्टोर में मिल रहा है। साथ फेस वॉश, टिश्यू पेपर्स और इस तरीके से पाउडर, परफ्यूम्स, शैम्पूज़ वगैरह की बहुत अच्छी कलेक्शन थी इनके पास। बहुत वाइड रेंज है इनके पास। फिर इनकी इम्तियाज़ के अपने ही ये पाइनएप्पल वगैरह का जो मुरब्बा होता है वो था, नूडल्स, हर चीज़ यहाँ पे अवेलेबल थी। सबसे अच्छी चीज़ यहाँ की फार्मेसी भी है इनकी अपनी, और ये बच्चों की यूजेज की चीज़ें। और यहाँ पे वॉशरूम भी दिया हुआ था इन लोगों ने, विच इज़ वेरी गुड कि अगर किसी को इमरजेंसी हो तो वो जा सकें विद इन द प्लेस। और अब हम इससे ऊपर वाली जगह पे जा रहे थे, तो मैं आपको हेलो करते हुए, और ऊपर पहुंचते ही यहाँ पे ये ज्वेलरी प्लस बैग्स,
लेडीज़ बैग्स, हैंड बैग्स और इस तरह की छोटी छोटी क्लिप्स, स्केचर्स वगैरह की चीज़ें थी। स्टार्टिंग में ही नज़र आ रही थी ये। फिर ये बच्चों के ड्रेसेस थे, लाइक टोडलर के, बिल्कुल न्यू बॉर्न बेबीज़ के भी यहाँ पे ड्रेसेस थे। आपको अब बच्चा पार्टी या इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। विद इन द सेम प्लेस आपको हर तरह की चीज़ यहाँ पे मिल रही है। आपको बच्चों के कपड़े लेने के लिए बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट आपको शूज़ लेने के लिए भी अब कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको विद इन द सेम रूफ आपको हर चीज़ मिल जाएगी। यहाँ पे लेडीज़ शूज़ भी अवेलेबल थी। बाकी आपकी अपनी चॉइसेस पे भी बेस करता है, लेकिन हर तरह की हील्स वगैरह, सॉफ्टीज़, फ्लैट शूज़, हर चीज़ अवेलेबल थी। और ये मेरा एक और बड़ा सा हाई आप लोगों को। और यहाँ पे भी बस मैं टाइम पास कर रही थी अपना, और साथ साथ दिखा रही थी आप लोगों को कि क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं। और लाइक जेंट्स की भी पैंट्स वगैरह, जैकेट, शर्ट्स, टी शर्ट्स, और ये सर पे लेने वाली कैप नमाज के लिए। और लेडीज़ के भी यहाँ पे ड्रेसेस अवेलेबल थे, अनस्टिच भी अवेलेबल थे, स्टिच में इस तरीके के ड्रेसेस भी अवेलेबल थे। और मतलब लाइक बहुत अच्छी कलेक्शन थी, बहुत अच्छी रेंज थी इनके पास। कलर कलेक्शन भी बहुत अच्छी थी इनकी। और यहाँ पे ट्राई रूम भी था। अबायास भी अवेलेबल थे यहाँ पे, और इस तरीके की लॉन्ग जैकेट्स भी थी। खैर अब तो सर्दी जा ही रही है, तो यहाँ पे कुछ ड्रेसेस मुझे अच्छे लग रहे थे। मैं सोच रही थी कि मैं परचेज़ करूँ, बट ये विंटर के थे और अब विंटर जो है ऑलमोस्ट एंडिंग पे है अपने। तो आप बताइएगा इनमें से ड्रेसेस आपको कौन से अच्छे लगे। तो ये मैं ऊपर से व्यू ले रही थी और ये बैग्स की कलेक्शन दिखा रही थी आप लोगों को। यहाँ पे सनग्लासेस भी थी, हर तरह की ज्वेलरी भी थी यहाँ पे। और ये कुछ ब्राइडल बैग्स भी थे, हैंड बैग्स, और इस तरह की कुछ ज्वेलरीज थी यहाँ पे। ऊपर वाले पोर्शन में इनका स्किन केयर का भी सेक्शन था। बहुत ज़्यादा वैरायटी थी इनके पास स्किन केयर की भी। तो बस अब हम नीचे जाते हुए तो गाइस कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो नीचे ये वो टेडी बियर्स जो स्टार्टिंग में हमें नज़र आए थे, और यहाँ चिप्स वगैरह भी बहुत सारे थे। एंड पे मुझे नज़र आया कुछ और, वो ये था कि हम लोगों को यहाँ पे कारफोर की तरह इस तरह का खाना भी अवेलेबल था। और सबसे अच्छी चीज़ इनकी ये थी कि इनकी बेकरी आइटम के साथ साथ पीछे इनका एक कैफेटेरिया सा बना हुआ था कि आप अंदर जाके बैठ के खा पी भी सकते हैं, जो यहाँ से आप परचेज़ करेंगे। तो हर तरह की यहाँ बेकरी आइटम भी थी, यहाँ स्वीट्स भी थी, हलवे वाली चीज़ें, मिठाइयों वाली चीज़ें, सारी चीज़ें यहाँ अवेलेबल थी। यहाँ इन सारी चीज़ों के साथ साथ यहाँ पे अवेलेबल थी फ़ास्ट फूड की चीज़ें भी, जिनमें आपको बर्गर्स, पिज़्ज़ा, सैंडविच, हर चीज़ मिल सकती थी। इसके अलावा यहाँ पेस्ट्रीज़ और केक वगैरह भी अवेलेबल थे, और यहाँ चॉकलेट्स भी थी बहुत सारी। सो गाइज फाइनली हम लोगों ने आपको पूरा टूर करवा दिया है और साथ ही दिखा दिया कि हमने क्या क्या ग्रॉसरी शॉपिंग भी साथ साथ कर ली है। तो आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर एंड गुड बाय।